अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं डियर मेंबर एंड डियर स्टूडेंट? आई होप कि आप ठीक होंगे। तो आज जो है हम आपके साथ गोल्ड के लाइव टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और जो लास्ट गोल्ड की मूवमेंट रही है उसको भी देखेंगे और नेक्स्ट क्या पॉसिबल मूवमेंट जो है वो हो सकती है। और आज की जो हमारी क्लास है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो किस तरह आप इसको यूज़ करके किस तरह काम कर सकते हैं या इससे कैसे जो है इस मार्केट से पैसा बना सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारी क्लास जो यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं या आप हमारे ग्रुप में ऐड हैं तो एक बार मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये मार्केट एक रिस्की मार्केट है और ये बिजनेस एक रिस्की बिजनेस है। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है, इसमें आपका लॉस भी हो सकता है। तो आप इसको अगर करना चाहते हैं तो आप सीख कर करें और सीखने के बाद आप इसमें अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करें, मनी मैनेजमेंट के साथ काम करें और प्रॉपर लर्निंग के बाद आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना है, ठीक है। विदाउट लर्निंग आपने इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं करना। मेरी जो स्ट्रैटेजी थी या जो मेरा वर्किंग था वो अ, जिनको समझ नहीं आई, ठीक है, तो मैं सबसे ज्यादा जो मेरी वीडियोस अगर आप देखें तो वो ट्रेडिंग माइंडसेट के ऊपर होती है, ठीक है। एक ट्रेडिंग एक ट्रेडर का एक माइंडसेट होता है, ठीक है। तो उस माइंडसेट से एक माइंडसेट एक माइंडसेट है जिसमें जो आपकी इस मार्केट में 80% वर्क करता है। तो काफी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको समझ नहीं आ रही कि मुझसे पूछते थे कि हम जो स्ट्रेटजी है उसको कैसे जो है ना वो डिफाइन करें कि ये प्राइस एक्शन है, ये क्या है। तो भाई मेरी जो स्ट्रैटेजी है ना आप उसको देख सकते हैं। मैं गोल्ड के ऊपर काम करता हूँ और मैंने सबसे ज्यादा आपका एक माइंड बनाने की कोशिश की है जी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो ट्रेडिंग है उसमें 80% रोल आपके माइंड सेट का है। आप अगर इसमें पैसा बनाना चाहते हैं तो आपका एक ट्रेडिंग माइंड सेट हो, ठीक है। और बाकी आपकी जो है टेक्निकल एनालिसिस हो गए, फंडामेंटल एनालिसिस, देखिए 20% आपका टेक्निकल एनालिसिस है और बाकी जो चीजें हैं, बट 80% रोल इस मार्केट में आपकी ट्रेडिंग माइंडसेट का है। ऐसा वही बनाते हैं जिनका एक ट्रेडिंग माइंडसेट होता है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको तीन चीजें ऐसी हैं तीन तीन रीजन ऐसी हैं जिसमें ट्रेडर नुकसान कर रहे हैं और वो कौन सी रीजन है जिसकी वजह से ट्रेडर जो है नुकसान कर रहे हैं और कैसे इससे अपने प्रॉफिट में आ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट थिंग ये है कि जो ट्रेडर है वो विदाउट लर्निंग ट्रेड कर रहा है और बार बार अकाउंट में डिपॉजिट करता है, ठीक है। तो पहले डिपॉजिट किया, अकाउंट वॉश हो गया, फिर डिपॉजिट किया, उसने फिर अकाउंट को वॉश कर दिया। तो बार बार डिपॉजिट कर रहा है, रिजल्ट नहीं ले रहा। और इसका रीजन क्या है, ये चीज देखनी है, हमने पढ़नी है कि इस क्या रीजन है कि वो ट्रेडर जो है नुकसान कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें हमने देखना है कि एक ट्रेडर क्यों लॉस कर रहा है। तीन ऐसी रीजन मैं आपको बताऊंगा जिससे आप उन अपने जो लॉसेस है उनको कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें पहले रीजन ये है कि उनका जो ट्रेडिंग गोल है, जो उनका ट्रेडिंग एक गोल होता है ना, वो गोल उनका डिफाइन नहीं है कि उन्होंने कब जाके स्टॉप करना है। वो अनलिमिटेड ट्रेडर है, 24 घंटे उन्होंने ट्रेड करनी है। अगर उनको नहीं पता कि उन्होंने अगर मतलब अगर उनका लेट सपोज कि जो अकाउंट है वो $100 का है, ठीक है, तो उनको नहीं पता, उनको पता ही नहीं है कि हमारे जो गोल हैं वो क्या है। तो तीन रीजन मैंने आपको बताई हैं कि एक ट्रेडर 80% रोल आपका इस मार्केट में, अगर आप हमेशा के लिए प्रॉफिट करना चाहते हैं, हमेशा के लिए पैसा बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपका एक ट्रेडिंग गोल होना चाहिए, ठीक है। एक ट्रेडर का एक डिफाइंड टारगेट होना चाहिए कि उसने मंथली कितना अर्निंग करनी है, उसने ईयरली अपने अकाउंट से कितना गेन करना है। तो वो एक ट्रेडर एक 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 बार आता है, डिपॉजिट करता है, अकाउंट वॉश हो जाता है, फिर आता है डिपॉजिट करता है, फिर लॉस कर रहा है। तो बार बार डिपॉजिट कर रहा है, बार बार अपने अकाउंट को लॉस कर रहा है। मतलब उसको डोंट नो कि व्हेन टू स्टॉप, अपने अकाउंट को कब उसने स्टॉप करना है, ठीक है। उसको नहीं पता कि उसने कब रुक जाना है, कब स्टॉप करना है। तो ये तीन ऐसी रीजन है जिसकी वजह से वो लॉस कर रहा है, ठीक है।
तो सबसे पहले रीजन कि उसको उसके गोल का नहीं पता। उसने तो सबसे पहले आपने अपना गोल सेट करना है, अपना टारगेट सेट। मेरी स्ट्रेटेजी 80% सिर्फ ट्रेडिंग माइंडसेट के ऊपर है, एक ट्रेडर के इमोशनल के ऊपर है कि वो अपने ट्रेडिंग इमोशनल को कैसे कंट्रोल करता है और इनको पॉजिटिव यूज करके वो मार्केट से पैसा बना सकता है। अब एक ट्रेडर है जिसने एक अपने अकाउंट के ऊपर लेट सपोज के $100 का अकाउंट है, $3 का प्रॉफिट कर रहा है, अब वो उसने स्टॉप कर दिया है, तो ही इज अ गुड ट्रेडर और वो मंथली उस अकाउंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो वो उसका अकाउंट ग्रो हो रहा है। मतलब पर डे वो, ये डिफाइन नहीं है, ये बहुत बड़ी मार्केट, इसमें ये नहीं है कि आप डेली इतना पैसा कमाओगे, बट थिंग इज कि वो उसको कंसिस्टेंसी के साथ वो डेली ट्रेड कर रहा है और डेली पैसा बना रहा है। ऐसे लोग भी हैं जो ईयरली अपने अकाउंट से पैसा बनाते रहते हैं, वो बार बार डिपॉजिट नहीं करते। तो आपने खुद डिफाइन करना है कि आप उन ट्रेडर में आना चाहते हैं जो डेली पैसा बनाते हैं, जो वीकली मंथली पैसा बनाते हैं, जो एक ईयरली पैसा बनाते हैं, या वो जो एक दिन में पैसा बनाते हैं दूसरे दिन अपना नुकसान करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप अपने लॉसेस को कंट्रोल करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज ये है कि अपने डिफाइंड टारगेट करो। आप अपना टारगेट को डिफाइन करो कि आपको अगर पर डे में $5 कमा लिए हैं तो दिस इज इनफ। ऑल टाइम ट्रेडर मत बनो कि सारे दिन आपने ट्रेडिंग करनी है बस। ये ट्रेडिंग जो है ना, इट्स लाइक अ ट्रेडिंग इज लाइक अ मशीन है पैसा बनाने वाली, कि आप वहां पे बटन दबाओगे बस पैसा आ रहा है, आपने विथड्रा कर लेना है। तो सबसे ज्यादा जो चीजें जो मैं क्लास देता हूँ या जो चीजें मैं सिखाता हूँ वो आपके इमोशनल और आपकी डिसिप्लिन को कंट्रोल करने के लिए, कि जब ये चीजें कंट्रोल में आएंगी तभी आप आगे का। 20% टेक्निकल एनालिसिस रोल करते हैं, 20% रोल है मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस का, आपका 80% रोल इसी ट्रेडिंग माइंडसेट के ऊपर खड़ा हुआ है और आपको समझ नहीं आती। आप बार बार पैसा डाल रहे हो, बार बार लॉस कर रहे हो। कोई तो एक 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 है एक एक जगह पे रेस हो रही है, ठीक है, वहां पे एक बंदा दौड़ता है और वो दौड़ रहा है, भाग रहा है, मतलब ये है कि उसको नहीं पता कि व्हेन टू स्टॉप। कोई तो जगह होगी जब वहां पे उसने रुक जाना है, सो यू हैव टू स्टॉप। अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर ये है कि जो मंथली पैसा बना के स्टॉप कर लेता है एक पैसा, और वो देन डिफाइन अपने नेक्स्ट टारगेट, अगले मंथ के टारगेट को सेट कर। सबसे पहले पेपर के ऊपर लिखें आपकी जो स्ट्रैटेजी है। अच्छा एक और बात, एक एक स्ट्रैटेजी है, एक बंदा जो है वो एक स्ट्रैटेजी पे काम करता है, प्राइस एक्शन के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, तो वो प्रॉपर कभी वो प्राइस एक्शन के ऊपर काम करता है, कभी वो न्यूज ट्रेडिंग के ऊपर काम करता है, कभी वो फंडामेंटल के ऊपर काम करता है। मीन्स ये है कि उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो डिफाइन नहीं है, वो कोई एक पैटर्न के ऊपर काम नहीं कर रहा, वो अनलिमिटेड पैटर्न है, कभी न्यूज के ऊपर ट्रेड कर ली, कभी प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड कर ली। तो इस तरह उसका एक स्ट्रैटेजी उसकी नहीं है। मतलब यह है कि कोई एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करें जो आपको अच्छी लगती है, उसी को आप आगे लेके जाएं और अपने एक टारगेट को डिफाइन करें। आई होप कि आपको समझ आई होगी, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि आपने मंथली 20% कमाना है, 10% कमाना है, 30% कमाना है, या 100% कमाना है, बट आपको अपने टारगेट का पता होना चाहिए। अगर आप डेली $3 कमाओगे तो दिन को एंड कर देना है, स्टॉप कर देना है। जो बंदा स्टॉप नहीं कर सकता वो भी पैसा नहीं कमा सकता। तो मार्केट में स्टॉप कर देना है उसको, आज का टारगेट हिट हो गया स्टॉप हो गया, फिर कल देखना मार्केट को, चाहे इसके बाद बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी उसको मिलती है बट वो ट्रेड नहीं करता, देन ही इज अ गुड ट्रेडर। तो उसने दिन में $3 कमाए, $4 कमाए, बट स्टॉप कर दिया है। तो इस तरह अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव होगी, बेहतर होगी। हम आपकी ट्रेडिंग को इंप्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। और इसके बाद सेकंड पॉइंट कौन सा है? सेकंड पॉइंट यह कि हिसाब किताब नहीं होता उसकी ट्रेडिंग में। मतलब उसको नहीं पता कि उसका जो एस एल है वो कितना है और उसका टीपी कितना है, उसको अपना रिस्क का नहीं पता, उसको अपने रिवार्ड का नहीं पता। आपको ट्रेडर को ये पता होना चाहिए कि उसकी ट्रेड का हिसाब किताब कितना है, अगर उसको लॉस होगा तो कितना होगा, और अगर उसको प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, ठीक है। अगर आप उसके ऊपर, अगर उसको पता है कि उसका अकाउंट जो है $200 का है लेट्स सपोज, तो उसके ऊपर उसको पता होना चाहिए कि उसका जो लॉस है वो कितना आ रहा है पर ट्रेड के ऊपर और उसको प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो आप ट्रेडर को अपना हिसाब किताब
भी डिफाइन करना है। तो ये भी आपने एक पेपर के ऊपर लिखना है अपना एक हिसाब किताब, ठीक है। और तीसरा तीसरा पॉइंट के एक स्ट्रेटेजी को यार फॉलो करें। अगर आपको प्राइस एक्शन अच्छा लगता है, प्राइस एक्शन को फॉलो करें। अगर आपको फंडामेंटल के ऊपर ट्रेड कर सकते हो यार, फंडामेंटल को फॉलो करो, ठीक है। जो जो स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लगती है, बट किसी एक को आपने फॉलो करना है, ठीक है। आपने एक स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना है। और लार्ज साइज को अपनी लार्ज साइज को मैनेज करो। और रिस्क मैनेजमेंट पहले है। जब ये चीजें डिफाइन कर लेंगे, फिर आप अब आगे आएंगे और टेक्निकल एनालिसिस की तरफ जाएंगे। जब ये चीजें पहले इस टूल से आप इस चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, देन यू नेवर मेक मनी। देन आप पैसा नहीं बना सकते। अगर आप वाकई पैसा बनाना चाहते हो, तो ये चीजें आपको फॉलो करनी होगी, कि आपका एक माइंड सेट होना चाहिए, और उस माइंडसेट के साथ आपने ट्रेड करनी है। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। और अब हम गोल्ड की जो नेक्स्ट मूवमेंट है उसको देखते हैं, ठीक है। सो टेक्निकल एनालिसिस अब गोल्ड देखते हैं, और इंशाल्लाह अब हम डेली अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको इसके टेक्निकल एनालिसिस नजर आएंगे। जी तो इसमें हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। आपको समझ आई है इन चीज़ों की जो अभी हमने बताया है आपको? जी सर, बिल्कुल समझ आ रही है। जी बस यही चीज़ है हसन भाई। देखिए जो चीज़ मैंने आपको बताई है कि एक ट्रेडर को अपने टारगेट डिफाइन करने हैं, ठीक है। अगर उसके टारगेट डिफाइन नहीं है, तो ही कैनॉट मेक मनी, वो पैसा नहीं बना सकता, ठीक है। अपने टारगेट को डिफाइन करें। डेली का टारगेट पता होना चाहिए आपको। सबसे पहले चीज ये होता है ना कि फर्स्ट टारगेट में डेली का टारगेट पता होना चाहिए। अगर आप एक दिन में $5 कमा के खुश होके साइड पे बैठ जाते हो, मतलब स्टॉप कर लेते हो, देन यू कैन मेक मनी। आप कंसिस्टेंसी पैसा बना सकते हो। पैसा वही है जो आप आगे जाके ट्रेडिंग से कमा सकते हो, बट आपको टारगेट डिफाइन करना होगा, मंथली डिफाइन करना होगा, और 6 मंथ तक। तो अगर आप ये काम करेंगे, तो आपको बार बार डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा, जस्ट वन टाइम डिपॉजिट, एंड उसके साथ आप काम करोगे, ठीक है। ठीक है सर। जी अब नीचे देखें, यहाँ पे गोल्ड ने सपोर्ट सपोर्ट बनाई हुई है, ठीक है। हमने सबसे पहले नीचे देखना है कि सपोर्ट कहाँ पे है। तो इसको हम इसको भी हमने रिमूव कर देते हैं। ये रिमूव इंडिकेटर रिमूव हो गया, ठीक है। बिल्कुल क्लियर चार्ट है। अब हमने सपोर्ट देखते हैं, मार्केट की सपोर्ट कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो भाई मार्केट गोल्ड की जो सपोर्ट है ना, वो 1900 पे है, ठीक है। 19, इसको देखें, गोल्ड की सपोर्ट को। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लगाई है। अब हम इससे इस सपोर्ट को देखते हैं। सब इसको यहाँ पे, देन ये डिफाइन करेगी कि इसका अब सपोर्ट है, देन इसका रेजिस्टेंस भी होगा। यहाँ पे मार्केट ने बार बार रेजिस्ट किया है, और उस प्राइस को, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। 1933 है, 1930। हाँ जी 1933 है। अब यहाँ पे ये इसका डिफाइन हो गया रेजिस्टेंट। ये दो एरिया आपको नजर आ रहे हैं, नीचे जी 1900 सर, आ रही है। इसकी सपोर्ट है, और 1933 क्या है, रेजिस्टेंट है, जिसमें मार्केट ने नीचे सपोर्ट बनाई, ठीक है। और फिर से ये फर्स्ट वन टाइम, टू टाइम मार्केट ऊपर जाती है, देन यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद देन यहाँ पे आती है वापस, ये देखें। एंड ये सेकेंड थर्ड टाइम मार्केट फिर ऊपर चली जाती है। और यहाँ पे भी सेम यही हो रहा है कि मार्केट, अगर आप इसको देखें पीछे से, अगर मार्केट को देखें, तो 1900
1933, ठीक है, 33, 1933, ये रेजिस्टेंट है प्राइस का। और यहाँ से प्राइस देखें तो भाई यहाँ से ऊपर प्राइस नहीं गई, इसका मतलब यह है कि नीचे सपोर्ट है और ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस है। अब समझ आइए रेजिस्टेंस की। अब नीचे जी सर। इसके ये एक लो है एंड देन इसके पास एक हाई है और वो है 1933 का। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि प्राइस ने कहाँ कहाँ से, अब हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत से जिनको भी, अब यहाँ से देखें मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया, यहाँ से ब्रेकआउट हो गई, ठीक है, आपके सामने है। यहाँ से देखें डाउन ट्रेंड है, यहाँ से फिर अप ट्रेंड है और यहाँ से ब्रेकआउट और देन प्राइस सेल में आई। अब प्राइस क्या कर सकती है नेक्स्ट, ठीक है। तो ये देखें प्राइस ने यहाँ पे एक हाई लगाया था ना, ये रेजिस्टेंट थी 1934 के ऊपर, ठीक है। और फिर प्राइस डाउन ट्रेंड में गई, अब वापस जाने के बाद अपने सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद फिर से प्राइस ने वापस आई और इसी एरिया से फिर जैसे ही आई तो हमने सेलिंग आपसे करवाई। तो सेलिंग के बाद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हमने बहुत अच्छा पैसा बनाया। तो ये वो चीज़ है कि अब सीखने के बाद कैसे पैसा बनाओगे, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये देखें, ये नजर आ रहा है आपको, ये जी सर, मार्केट। मुझे नजर आ रहा है। तो मार्केट ने, मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप ये चीजें सीखेंगे तो इंशाल्लाह यहाँ से, तो यहाँ पे किसी ने भी, जो ट्रेडर है ना उसको, उसके पास, मैंने आपको पहले भी बताया कि यार मोबाइल के ऊपर आपने टेक्निकल एनालिसिस नहीं करने होते, आप कंप्यूटर लो, उसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करो। अगर आपको बहुत ज्यादा मतलब आप कंप्यूटर नहीं ले सकते देन आप मोबाइल को यूज कर सकते, बट उसको रोटेट करें ताकि आपको सारे जोन उसमें नजर आने चाहिए, ठीक है। जी सर। तो ये चीजें होती हैं कि आपने समझनी होती हैं, ठीक है। सो आप अपने टारगेट को डिफाइन करें। अब हमारा टारगेट क्या होगा, अब गोल्ड कैसे मूव करेगा, अब हमने कहाँ बैठना है, हमने सेल कहाँ से करना है या बाय कहाँ से करना है। तो यहाँ पे देखें कि प्राइस ने 1934 में पहले पीछे एक हाई लगाया था, अब प्राइस वापस 1934 से फिर प्राइस अब यहाँ से जिसने सेलिंग की, तो अब यहाँ से देखें, यहाँ पे तकरीबन 30 पिप, और अब खुद देख लें कि यहाँ से तकरीबन 70 से 80 पिप्स का जो है ना यहाँ से प्रॉफिट गेन हो सकता था अगर आप यहाँ से सेलिंग करते, ठीक है। ये एक अच्छा टारगेट था आपका यहाँ से सेल करने का। अब मार्केट क्या मूव कर सकती है, तो वो अब हम देखते हैं, ठीक है। इसमें अब देखें तो भाई मार्केट अब नेक्स्ट डाउन ट्रेंड मूव कर सकती है यहाँ तक, ठीक है। और अगर यहाँ से इसको, इस एरिया को, ये देखें यहाँ से भी ऊपर गई थी, ठीक है, यहाँ से भी ऊपर जा सकती है। और फिर अब यहाँ पे है ना 1911 पे, तो प्राइस वापस आके इस एरिया से भी ऊपर जा सकती है, ठीक है, पुल बैक दे सकती है, यहाँ से भी वापस जा सकती है। और अगर इस एरिया को ब्रेक कर दे तो फिर तो ये अप ट्रेंड आपके पास मिलेगा। अगर इस एरिया को ब्रेक कर देती है फिर इसके पास जो है नेक्स्ट टारगेट आपको पता है डिफाइन होना चाहिए आपका नेक्स्ट टारगेट। और अगर ऐसा प्राइस नहीं करती, जो कि नजर यही आ रहा है, देखिए जिस तरह की कैंडल बन रही है, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही अगर कोई पुल बैक देती है तो फिर ये ऊपर चली जाएगी और ये इसका टारगेट है। और फिर अगर यहाँ से ब्रेकआउट नहीं दे फिर वापस आ सकती है, फिर आपके पास एक अच्छी सेलिंग होगी और आप इसमें फिर एक अच्छी जो है ना सेल एंट्री फिर से आप इस जगह से ले सकते हैं। और फिर इसका टारगेट ये होगा, ये देखें यहाँ तक आप पैसा बनाओगे। आप समझ आइए। जी सर, समझ आ रही है। तो यहाँ से अगर पुल बैक देती है तो ऊपर जा सकते हैं क्योंकि जिस तरह की कैंडल बना रही है, तो यहाँ से पॉसिबल है कि मार्केट में अगर एक बुलिश कैंडल बनती है और उसकी
मोमेंटम के साथ होती है तो ये उसको फुल बैक दे सकती है और मार्केट फिर 1933 की तरफ जाती है। बट 1933 के ऊपर जाने के बाद अगर ये ब्रेकआउट नहीं देती तो फिर आप सेल ले सकते हैं। फिर आपके पास सेलिंग करके एक पैसा बनाने का चांस है, तो वो यहाँ से आप बना सकते हैं। अगर यहाँ से नीचे आती है तो फिर कहाँ तक जाएगी ये आपको पता है कि 1911 तक जा जी सकती है, ठीक है। अगर ब्रेकआउट कर देती है फिर आप यहाँ से बाय ले सकते हैं और बुलिश से भी आप पैसा बना सकते हैं। और इसके पास नेक्स्ट टारगेट 1965 है, 1960 है। और इसी तरह 66 है सर। जी जी, इस तरह आप अगर ये, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ये इसको, ये ताकि आपको मार्केट मजीद क्लियर हो जाए। जी ठीक है, अब यहाँ पे इसको इसको भी मैं जो है ना भाई रीड कर देता हूँ। हाँ जी, तो ये ऐसे हो सकता है कि प्राइस यहाँ से आके ऊपर जाए और फिर आप यहाँ पे वापस आए तो आप सेल ले सकते हैं। अगर इसको ब्रेक आउट करके ऊपर जाए फिर वापस आए और देन रीटेस्ट के बाद फिर आप इसको बाय कर सकते हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटीज आपके पास हैं, ठीक है। तो कंफर्मेशन के साथ आपने ट्रेड करनी होती है। तो जो ट्रेडर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करता है वो यहाँ से पैसा बनाता है। सोच समझ के ट्रेड किया करें, लार्ज साइज को डिफाइन क्या करें और टारगेट हिट होने के बाद स्टॉप कर दिया करें, एक किसी जगह पे स्टॉप कर दिया करें। एक अच्छा ट्रेडर ऐसे ही जो है वो ट्रेड लेता है कि सोच समझ के ट्रेड लेना है, आपने सीखने के बाद ट्रेड लेना है। तो ये आपने आज का आपका काम है, ये आपने ग्रुप में करना है कि आपने ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंट ये नीचे है और ये ऊपर, ये अपने टेक्निकल करके मुझे ग्रुप में शेयर कर देना है। और ये ट्रेंड लाइन ऐसे लगानी है और ये प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको टेक्निकल आएगा। अब ये टेक्निकल हमारे लिए बहुत आसान है, तो ये आपके लिए भी बहुत आसान हो जाएंगे जब आप लोग इसको बार बार ट्राई करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए भी आसान हो जाएंगे। ये कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है या कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। सो होपफुल कि आज की जो हमारी क्लास है वो आपको अच्छी लगी होगा या आपको काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक अब रखिए अपना ख्याल एंड अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज सर।